नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं नबी शर्मा। कहावतों में, कहानियों में, फिल्मों में हमने सुना है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा हजारों। लेकिन आज एक ऐसी कहावत उजागर उधमपुर से हुई है, जिसका कोई नहीं उसका इंसान हजारों। क्योंकि इंसानियत आज भी जिंदा है और इंसानियत के नाम पर जो लोग काम कर रहे हैं वो आज लोग भी जिंदा है। ऐसा ही वाक्य आज उधमपुर से पेश आया है। बीते कुछ दिन पहले आपने जम्मू परिवर्तन पे एक खबर देखी। हमारे सहयोगी जम्मू से रूपाली शर्मा द्वारा ये खबर प्रकाशित की गई थी कि एक लेखिका है, डोगरी में बात करूं तो पाखे दी मल्लिका उन्हें ना दिता गया। अज उनकी जी दशा ही उदो पर उन्हें खबर सी कि पाखे दी लेखिका मल्लिका जी ना उनकी दशा इन्नी खराब हुई कि उनकी सुध लाने कोई नहीं हा। जब ये खबर जम्मू परिवर्तन पर प्रकाशित हुई, जब हमारे दर्शकों तक ये खबर पहुंची, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो इंसानियत को बढ़ावा देते हैं वो सामने आए। ऐसे ही उधमपुर से एक महिला हैं जिन्होंने जो जम्मू परिवर्तन की खबर देखने के बाद उसी महिला से, जिसे डोगरी में पाखे दी मलका ना दिता गया, उसकी मदद की। पूरा वाक्य क्या था इसे जानना चाहेंगे। जी, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है। पहले अपना नाम बताएं। जी नमस्कार। आपने हमारी खबर देखी, क्या उसके बाद आपके विचार आए, कैसे आप उस महिला को घर में लेके आए, क्या था पूरी वाक्य हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैंने न्यूज़ में देखा था, फेसबुक पे वायरल हुआ था। जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे किसी के साथ ट्रेजिडी हुई है, एक ओल्ड लेडी जो अकेली रहती है, कोई नहीं था। जम्मू से तृप्ता जी ने उनकी हेल्प की, हॉस्पिटल में लिख के गए, ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया घर पे, क्योंकि घर से होना कोई बड़ा जरूरी है। उनके घर का मेंबर चाहिए था जो उनकी केयर कर सके। जब मैंने ये देखा कि उनको छोड़ के गए, मुझे लगा कि नहीं, हम भी आर्टिस्ट हैं, चलो जी इनकी मदद की जाए। मैं यहाँ से उधमपुर से गई, मैंने उनकी केयर की, अच्छे से उनको नीट एंड क्लीन किया, घर उनका साफ किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ जाना है। देन मैं उनको लेके उधमपुर आ गई। उधमपुर में मैंने उनको कुछ दिन रखा, अच्छे से जितना मेरा धर्म बनता था मैंने पूरा किया कंप्लीट। अब मैं कल जाके उनको उनके घर जम्मू में छोड़ आई हूँ, उनके घर पे जहाँ से मैंने उठाया उनको, जहाँ से लेके आई, सही सलामत मैं वहाँ छोड़ आई हूँ। अभी यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं सभी से, खास करके उनकी फैमिली वालों से, कोई भी कहीं पे भी है आगे आए, उनको संभाले। जम्मू परिवर्तन पर जब आपने ये खबर देखी, उसके बाद आप लोग, आपके दिल में दया आई, एज ए आर्टिस्ट आई, एज ए समाज सेवक आई, आप उनके घर तक पहुंची। क्या दशा उनकी थी, क्या दशा उनके घर की थी, वो बयान हमारे दर्शकों से करें। जी, जब मैंने उनको देखा घर पे, जिस बिस्तर पे वो सोई थी उसके ऊपर कुछ नहीं था, एक मतलब कोई मैट्रेस नहीं, कुछ एक कंबल लिया था, उसके ऊपर भी कीड़े चल रहे थे, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से साफ किया उनको। उनका घर इस तरह से साफ किया कि कोई भी आके बैठ सकता है। आज के वक्त पे आप उनके घर जाओगे, मैंने इस तरह से उसको सेटिंग किया, कोई भी आके आराम से बैठेगा। तो जब मैं गई थी वहां पे, अंदर जाने के वो लायक नहीं था। ये बताएं कि जब आप उन्हें ढूंढने उनके घर तक पहुंची, क्या आप उसके बारे में जानती थी? उनका नाम पता कैसे आपने ढूंढा, कितनी दिक्कतें आपको उठानी पड़ी? नाम तो उनका मैंने न्यूज में ही सुना। उसके बाद जब मैं उनको ढूंढने गई, मैं मॉर्निंग में गई थी, दोपहर के 2:30 बज के, तब तक मुझे कोई पता नहीं चल रहा था, एड्रेस भी नहीं सही मुझे पता था वहां का, मैं कभी गई नहीं उस साइड। मैंने उनको ढूंढा जिस तरीके से वो मुझे पता है। फिर उसके बाद मैंने उनके घर की सफाई की, उनको बिठाया, खाना खिलाया। उनका विचार आया कि मेरे साथ जाना है, मैं उनको ले आई साथ में। तो कुछ दिन रखा, मैंने केयर की, जितना मुझसे बनता था मैंने सब किया। उनको एक अच्छी स्थिति में लाके उनके घर पे छोड़ा कि कोई भी उनके पास आके बैठ सकता है। अब तो मैं यही विनती कर रही हूँ सभी से कि सब लोग मेरी तरह, कोई भी है अगर मदद करना चाहता है वो आए। ज्यादा तो मैसेज मैं यही छोड़ूंगी कि उनकी फैमिली के जो हैं वो आगे आए। जो अभी तक नहीं आया कोई, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है, जो भी है यही रिक्वेस्ट है, आगे आए, उनको संभालें। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बता दें, आप अपना नाम बताएं, उस महिला का नाम बताएं जिनको आप लेके आए, किस तरह से वो आपके आप उनके लिंक में आप उन तक पहुंची, पूरी जानकारी को लास्ट में अपने दर्शकों को बताएं। और उसके बाद क्या संदेश, अगर आप इतनी सेवा करने के बाद भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, मेरा नाम पूजा है, मैं उधमपुर से हूँ। तो मैंने तो उनका न्यूज़ में सुना, फेसबुक पे देखा, जब पता चला ऐसे ऐसे हालात हैं, वो भी एक इतनी बड़ी कलाकार के, इतना कुछ पाने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कि कोई उनकी पहचान ही खत्म होगी। जिस कंडीशन में मैंने देखा, कोई नहीं पहचान सकता है कि वो कृष्णा जी हैं, वो भी पाक की मलिका, कोई जजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आज यह है कि मैं यही मैसेज दूंगी, सभी को बोलूंगी, स्पेशली उनकी फैमिली को, आए, इनको संभालें। हमसे जितना बनता था हमने किया। पहला तृप्ता जी ने किया, दूसरा मैंने किया, तीसरा तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि फैमिली से आए।
बस यही मैं मैसेज सबको बोलूंगी कि हो सके जितना हो सके उनकी मदद करें। आपने देखा कि उधमपुर की जो स्थानीय महिला समाज सेविका कह सकते हैं, आर्टिस्ट हैं, समाज सेविका में भी अपना स्थान रखती हैं। जब इन्होंने कृष्णा जी के बारे में पता चला, उनकी हालत के बारे में इनको मालूम हुआ, तो ये दौड़ी निकल आई, उनका घर का पता निकाला, उनकी सेवा के लिए वहां पहुंची। जब उनके तरफ से आग्रह किया गया कि मुझे अपने घर ले जाओ, अपने साथ रखो, तब एक 6-7 दिन उन्होंने अपने घर रखा। उसके बाद चिंताजनक जो बात है, उसके बाद एक कॉल आती है कृष्णा जी के फोन पर कि मुझे अब घर वापस जाना है। अब बात यह है, आखिर कौन व्यक्ति है जो अब इतनी सेवा करने के बाद सामने आता है कि अब आप घर वापस आ जाओ। जब ये घर छोड़ के आई, जब घर लेने गई थी तब भी घर में कोई नहीं था, छोड़ने गए तब भी घर में कोई नहीं था। आखिर क्या लालच था, क्या फ्रॉड था, कि आखिर को व्यक्ति जो 6 दिन के बाद उस महिला को फोन करता है जो सुर्खियां में बनी हुई है। अब प्रश्न ये है, क्या कोई लालच को लेकर उन्हें अपनाना चाहता है, या फिर क्या कोई घर का व्यक्ति ही उन्हें निकालना चाहता है? अब ये देखना आने वाले दिनों में होगा कि कृष्णा जी की हालत में सुधार कैसे आता है और कौन उनका सहयोगी बनता है। कैमरा पर्सन विष्णु मगोत्रा के साथ नवीन शर्मा, जम्मू परिवर्तन न्यूज, उधमपुर।